নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরং। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद में हैं। 12वां अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 21 से कंटिन्यू करेंगे, 21 से 27 तक करेंगे। श्रीमद् भागवतम 4.12.21 टू 27, 21 नंबर श्लोक। विज्ञाय तावुत्तमागाय किंकरा विज्ञाय तावत्तमगाय किंकरा अभ्युत्थित साधवास अभ्युत्थित साधवस विस्मृत क्रम अभ्युत्थित साध्वस्तविस्मृतक्रमा नानामनामानि गृह्णन् मधुदृशा हर्षात् प्रधान इति संहताञ्जलि। यह देखकर कि ये असाधारण पुरुष भगवान के प्रत्यक्ष दास हैं, ध्रुव महाराज तुरंत उठ खड़े हुए, किंतु हड़बड़ाहट में जल्दी के कारण वे उचित रीति से उनका स्वागत करना भूल गए। अतः उन्होंने हाथ जोड़कर केवल नमस्कार किया और वे भगवान के पवित्र नामों की महिमा का जप करने लगे। भगवान के पवित्र नाम का जप हर तरह से संपूर्ण होता है। जब ध्रुव महाराज ने 4 भुजाओं वाले तथा सुवेश वाले विष्णु दूतों को देखा तो वे जान गए कि ये कौन थे, किंतु कुछ समय के लिए वे चकरा गए। किंतु फिर भगवान के पवित्र नाम अर्थात हरे कृष्ण मंत्र का जप करके वे अकस्मात प्रकट होने वाले असामान्य अतिथियों को प्रसन्न कर सके। भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन संपूर्ण होता है। यद्यपि विष्णु को या उनके पार्षदों को प्रसन्न करने की विधि किसी को ज्ञात नहीं, फिर भी यदि निष्ठा पूर्वक केवल उनके नाम का जप किया जाए तो सब कुछ ठीक हो जाता है। अतः भक्त चाहे संकट में हो अथवा सुख में हरे कृष्ण मंत्र का निरंतर जप करता है। जब वह संकट में होता है तो तुरंत उससे छूट जाता है, और जब वह भगवान विष्णु या उनके पार्षदों का दर्शन करने की स्थिति में होता है तो वह भगवान को महामंत्र के जाप द्वारा प्रसन्न कर सकता है। महामंत्र की यह परम प्रकृति है। संकट तथा सुख दोनों की दशा में इसे बिना रोक टोक के जपा जा सकता है। हरे कृष्ण। सुख में दुख में एनी टाइम क्या चीज याद आ रहा है? और ऐसे सुख में दुख में हरे कृष्ण। ओके, तो यस, अगर सोचिए कोई स्तुति करना है लेकिन कुछ स्तुति मालूम नहीं है, प्रभु ब्रह्म संहिता सिखाया था, शॉर्ट फॉर्म भूल गया भगवान को देखकर, तो क्या करना चाहिए? हरे कृष्ण महामंत्र। ठीक है, ये तो भूलेगा नहीं कोई। तो ध्रुव महाराज ने भी वैसे ही वो विष्णु दूतों को देखकर महामंत्र जाप किया। तम कृष्ण हरे कृष्णा। प्रभु जी एक मिनट, प्रभु इसमें ये लिखा है कि जब वह संकट में होता है तो तुरंत उससे छूट जाता है, तो ये क्यों लिखा है? तो तुरंत उससे छूट जाता है, क्या छूट जाता है? अच्छा, संकट से छूट जाता है। अच्छा, संकट से छूट जाता है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल हरे कृष्णा प्रभु जी। गजेंद्र, हाँ बोलिए। गजेंद्र छूट गए थे ना संकट से। या वेरी गुड एग्जाम्पल, गजेंद्र मोक्ष। या आई डोंट नो, मेरे से ऐसा भी हुआ है कभी कभी। कुछ ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, हालांकि स्वप्न में कुछ ऐसे डरावना कुछ देखा। और अच्छा, वो अजामिल होगा ना? अजामिल भी हो सकता है क्या? या अजामिल हो सकता है। और स्वप्न में तो राज महाराज भी तो सब टाइम में भगवान को जप करते थे। तो स्वप्न में कुछ डरावना कुछ दिख रहा था, फिर मुंह से हरे कृष्णा निकालने का बहुत प्रयास किया, नहीं निकल रहा था। मैंने डर रहा था इतना, लेकिन कुछ ऐसे कुछ मुंह बंद हो गया था, लेकिन फिर से जोर से कृष्णा
हरे कृष्णा ऐसे कुछ कृष्णा बोला था, ये हरे कृष्णा को याद नहीं है, फिर एवरीथिंग वाज फाइन, यू नो। आई डोंट नो आप लोग का ये पर्सनल एक्सपीरियंस में हुआ नहीं, मेरा 2-3 बार, लेकिन फिर संकट में आता है प्रभु जी नाम कि भगवान का नाम संकट में जरूर आता हाँ, तो जस्ट एक जस्ट ग्रॉस एग्जांपल, लेकिन आप लोग तो पूरा शास्त्र से एग्जांपल दिया, जामिल का, गजेंद्र का। माता जी क्या बताया आपने? है। प्रहलाद महाराज भी जिस समय संकट में थे तो भगवान को ही याद करे ना। नारायण हाँ, नारायण नारायण, नमो नारायण, ओम नमो नारायणाय, हाँ ऐसे, या हरे कृष्ण महामंत्र तो बाद में बोला गया ना, पहले तो नारायण या ओम नमो भगवते वासुदेवाय यही बोला गया। बाद में बोला गया, इसका क्या अर्थ हुआ? मतलब कि जैसे प्रभुपाद के आने के बाद में हरे कृष्ण महामंत्र का इतना वो प्रचार हुआ, लेकिन ध्रुव महाराज को तो ओम नमो भगवते वासुदेव वाला ही मंत्र नारद जी हाँ, ने आप दिया। ये बोल सकते हैं बाद में इतना प्रचार हुआ, लेकिन ये ऑलरेडी पुराणों में था। कौन सा पुराणों में याद है? ये हरे कृष्ण महामंत्र कौन सा पुराण से लिया गया? तैत्तिरीय उपनिषद में कहाँ से? किसी को याद है कौन? भागवतम से क्या? भागवतम में ब्रह्मादेव में दिया हुआ है कि कलयुग में हरे कृष्ण महामंत्र वो तो का ठीक है, लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र कौन सा पुराण में आता है? पुराण में, उपनिषद में, हमको याद नहीं आता। कोई एक पुराण में हरिशंतरण हरिशंकर उपनिषद, हाँ हरिशंतरण उपनिषद। हाँ करी, स्पेलिंग लिख दीजिए ना चैट बॉक्स में। हिरण्य ग्रंथो, कौन सा उपनिषद, नाम याद नहीं आ रहा। तो इसमें हरे कृष्ण महामंत्र दिया हुआ है, तो आप समझ सकते हैं। तो पुराणों में, उपनिषद में, मैंने आज ऑलवेज इट वाज देयर, ऐसा नहीं कि बाद में आया, ऐसा नहीं। श्रील प्रभुपाद ने बाद में इसका तो होलसेल में प्रचार किया। महाप्रभु आया, वितरण किया, प्रभुपाद जी और वितरण किया। या यस, प्रीति में नंद प्रिया माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। इसका सीधा एग्जाम्पल हम अपने से बोले कि मेरी मम्मी है, कि मेरी मम्मी को जब बोन टीबी हुआ था तो सब कोई मना किया था कि इस एज में ऑपरेशन मत कराओ, क्योंकि वो कभी बैठ नहीं पाएगी, क्योंकि कमर में हुआ था। चलना तो दूर का था, बैठ नहीं पाएंगी, ऐसा हो गया था। बट भगवान के नाम से करवाए प्रभु जी। और मम्मी हॉस्पिटल में जिस दिन एडमिट हुई तब से, और जब उनको ऑपरेशन के बाद होश आया, और तब से और आज तक अपना माला कंटिन्यू करती है। एक दिन में 20 माला 25 माला करती है, और उसके वजह से आज मेरी मम्मी चल फिर सकती है, सब जगह जाती है। हरी हरी वो, तो देखिए माला की वजह से खड़े हो गए नाम। हरि बोल। ये तो माने वरदान के रूप में आया है। हालांकि डरावना है, बोन टीवी नाम सुन के लोग डर जाएगा, लेकिन तो वरदान के रूप में आया। व्यक्ति से जाप करा लिया भगवान का नाम। वेरी नाइस, गुड एग्जाम्पल। ओके, तो अगला श्लोक 22 नंबर। तम कृष्ण पादाभिनिवेष्ट चेतसाम बद्धांजलिं प्राश्रयनाम्र तंगराम। सुनंदनंदावुपश्चेत्य सस्मिताम् प्रत्युच्चातु पुष्करनाभसम्मतौ। ध्रुव महाराज भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के चिंतन में सदैव लीन रहते थे। उनका हृदय कृष्ण से पूरित था। जब परमेश्वर के दो निजी दास, जिनके नाम सुनंद तथा नंद थे, प्रसन्नता पूर्वक हंसते हुए उनके पास पहुंचे, तो ध्रुव महाराज हाथ जोड़कर नम्रता पूर्वक सिर नीचा किए खड़े हो गए। तब उन्होंने ध्रुव महाराज को इस प्रकार से संबोधित किया। देखिए यहाँ तो एकदम डायरेक्ट लिखा है कृष्ण, श्लोक में लिखा है तम कृष्ण पादा विनिष्ट चेतसा। विष्णु ने लिखा, नारायण ने लिखा है। हालांकि ध्रुव महाराज ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेव का आराधना किया। आई डोंट नो, जाप भी कृष्ण का ही किया होगा ना। श्रील प्रभुपाद लिखता है ना तात्पर्य में, पिछले तात्पर्य में,
हरे कृष्ण महामंत्र। तो इज डायरेक्टली वर्शिपिंग कृष्णा, नॉट विष्णु। श्लोक में कृष्णा आया, देखिए यहाँ तात्पर्य। इस श्लोक में पुष्कर नाभ सम्मतो शब्द महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण अथवा भगवान विष्णु अपने कमल नेत्रों, कमल नाभि, कमल चरण तथा कमर कर पल्लवों के लिए विख्यात है। यहाँ पर उन्हें पुष्कर नाभ अर्थात कमल नाभ कहा गया है तथा सम्मतों का अर्थ है दो अत्यंत आज्ञाकारी दास। हरे कृष्ण। And Sammato means too confidential. Pushkarnabh means the Supreme Personality of Godhead who has a lotus navel. पुष्कर नाभा तो नाभि हो गया, लेकिन ये पुष्कर शब्द का अर्थ कमल कैसे हो गया? कोई समझा पाएगा? पुष्कर नाभा, पुष्कर नाभ प्रभु जी, जो ये है नाभि, नाभि ह्रद, पुष्कर नाभ नाभि ह्रद का बारे में बोला जाता है, वहां से कमल उत्पन्न होगा। Who has a lotus navel? पुष्कर नाभा, who has a lotus navel? प्रभु उनको कमल नाभि भी आपने तो यही लिखा है ना प्रभु, विष्णु का जिनकी कमल नाभि है, विष्णु की नाभि भी कमल के समान। हाँ, तो पुष्कर शब्द का क्या अर्थ हुआ? प्रश्न समझे आप लोग? हाँ, पुष्कर यहाँ पे कमल से लिया जा रहा है। तो पुष्कर मतलब कमल। पुष्कर अर्थात लिखा हुआ है, पुष्कर अर्थात, तो कमल को ही ना बोला गया जी। समझा नहीं, फिर से बोले। आपका तो नेटवर्क कुछ, हम आप क्या बोलते समझ ही नहीं आता हमको। आदत मैंने जो हेडफोन जो लगाया है ना ब्लूटूथ वाला, इसी तब से होता है। अब तार वाला हेडफोन लगाएंगे तो ठीक हो जाएगा। मैंने पुष्कर अर्थात कमल नाम, मतलब दोनों मैंने एक ही बात हुआ कहने का मतलब। यस गायत्री, माता जी। तो जी कमल का तो कितना नाम है ना, उसमें पुष्कर नाम भी तो। अच्छा, कमल नाभ, कमल। पुष्कर नाभ मतलब कमल नाभ ही होगा प्रभु जी। पुष्कर नाभ अर्थात कमल नाभ। अच्छा, वो तो लिखा हुआ ही है। हरे कृष्ण प्रभु, पुष्कर का मतलब होता है जलाशय। हाँ हाँ, तो उसको यहाँ पे कंपेयर, जैसे जलाशय में कमल खिलता है तो कमल नाभ, भगवान का नाभि भी जो है वहां से भी कमल निकलता है, इसलिए उनको पुष्कर नाभ बोला गया। हाँ, दैट मेक्स मोर सेंस। पुष्कर भगवान विष्णु के लिए आया है शब्द शायद प्रभु, और उनकी आज्ञाकारिता सम्मत हो, यानी आज्ञाकारी। आज्ञाकारी नया चीज हो गई। पुष्कर नाम सम्मत हो। पुष्कर कमल का तो बहुत सारा नाम है प्रभु जी, उसमें पुष्कर नाम भी है। ओके प्रजावाती शब्द है प्रभु जी। ओके, या आगे। भौतिक जीवन प्रणाली आध्यात्मिक जीवन प्रणाली से इस बात में भिन्न है कि पहली प्रणाली तो परमेश्वर की अवज्ञा है और दूसरी आज्ञाकारिता। सभी जीवात्माएं भगवान के भिन्नांश हैं और वे सदैव भगवान की ये जो आप सेंटेंस बताया, the materialistic way of life differs from the spiritual way of life in that one is disobedience and the other is obedience to the will of the supreme lord। यानी भक्ति जीवन में हम लोग भगवान का आज्ञा का हम लोग पालन करते हैं, और जो लोग भक्ति जीवन में नहीं है वो भगवान का आज्ञा का तो मालूम ही नहीं आज्ञा है क्या, भगवान क्या चाहते हैं वो तो मालूम ही नहीं है, तो पालन का तो सवाल ही से नहीं उठता है। आगे। सभी जीवात्माएं भगवान के भिन्नांश हैं और वे सदैव भगवान की आज्ञा का पालन करने वाली हैं। यही पूर्ण एकात्मकता है। या अशोक प्रभु। कृष्ण प्रभु, जब अज्ञा के बारे में जानकारी नहीं है तो फिर अवज्ञा का प्रश्न नहीं आना चाहिए। हाँ, आएगा, क्योंकि आप पुलिस में थे, आपको मालूम, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एन एक्सक्यूज। इसका एक लीगल टर्म है इग्नोरेंस या जुरिस्डिक्शन। हम लोग जब वो बचपन में पढ़े थे स्कूल में, यानी हम लोग रास्ता क्रॉस कर दिया और हमको पुलिस पकड़ा बाइक में, भाई क्या किया तो हम बोलेंगे हमको तो मालूम नहीं था रास्ता क्रॉस करने से फाइन होता है।
तो पुलिस छोड़ेगा? ओ तुमको मालूम नहीं है, ठीक है चलेगा। फिर तुमको फाइन नहीं करेंगे। नोइंग फुली और अननोइंग फुली ऐसा हो जाता है। हाँ, पनिशमेंट तो मिलेगा, तो वही है। इग्नोरेंस या जुरिस्डिक्शन, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। ओके, आगे। तो भागवत नियम जानना हम लोग का कर्तव्य है। हम लोग को जानना चाहिए, शास्त्र अध्ययन करना चाहिए, भगवान क्या चाहता है नहीं चाहते वो जानना चाहिए। नहीं तो अपना मन मना चलेंगे, मन गड़ा जीवन चलेगा। अपने को जो लगता है वही ठीक है, ऐसा लगेगा। क्या आगे? वैकुंठ लोक में सभी जीवात्माओं की भगवान के साथ एकात्मता बनी रहती है, क्योंकि वे कभी भी उनके आदेशों का उल्लंघन नहीं करते हैं। किंतु भौतिक जगत में वे सम्मत अर्थात अनुकूल नहीं होते, वे सदैव असम्मत अर्थात प्रतिकूल रहते हैं। यह मानव जीवन भगवान के आदेशों के अनुकूल बनाए जाने की शिक्षा दिए जाने का एक अवसर है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन समाज में यह शिक्षा प्रदान करने के लिए ही है। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, भौतिक प्रकृति के नियम अत्यंत कठोर हैं। कोई भी प्रकृति के अकाट्य नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकता, किंतु जो मनुष्य शरणागत होकर परमेश्वर के आदेश का पालन करता है, वह सरलता से इन कठोर नियमों को आसानी से लांघ लेता है। हरे कृष्ण। तो देखिए, इस्कॉन यानी अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ का यही उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? कि ट्रेनिंग दिया जाए सोसाइटी को, समाज को ट्रेनिंग दिया जाए। अभी भी ट्रेनिंग चल रहा है समाज का, है ना, इस क्लास के दौरान, कि भगवान क्या चाहता है नहीं चाहता है, वो ज्ञान फैलाया जाए समाज में। या आगे? ध्रुव महाराज का उदाहरण अत्यंत उपयुक्त है। भगवान के आदेशों के प्रति सम्मत होकर तथा उनके प्रति प्रेम उत्पन्न करके ही ध्रुव को विष्णु के विश्वस्त दासों के प्रत्यक्ष दर्शन पाने का अवसर प्राप्त हो सका। जो ध्रुव के लिए संभव था, वह सबके लिए संभव हो सकता है। जो कोई भी गंभीरता से भक्ति में लग जाता है, वही समय आने पर वैसी ही जीवन सिद्धि प्राप्त कर सकता है। हरे कृष्ण। कितना सुंदर इंस्पायरिंग वर्ड्स श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं। व्हाट वाज पॉसिबल फॉर ध्रुव महाराज इज पॉसिबल फॉर एवरीवन। हम सभी के जीवन में ऐसा हो सकता है कि विष्णु दूत आए, हम लोग को विमान में ले जाए, हाँ, भगवान के धाम। ओके, अगला श्लोक 23 नंबर। सुनंदानंदा ऊचतौ राजन सुभद्रम ते वाचां नो अवहिता शृणु या पंचावर्षस्तापसा भवान् देवा पांच लाइन का श्लोक आ गया। वेरी 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 रेयर 5 लाइन का श्लोक। हिंदी इंग्लिश में 5 लाइन है, हालांकि हिंदी में तो आई डोंट नो दोनों लाइन में कर दिया क्या? नहीं प्रभु जी, ये अलग लिखा। सुनंद जैसे मैत्र हुआ, वैसे सुनंद और नंद उचुतु। ओ कृष्णा, मैं क्या पढ़ दिया? हरे कृष्णा। फिर से करिए प्रभु जी। हाँ, सुनंदानंद उचतु भो राजन सुभद्रम ते वाचं नो अवहिता शृणु या पंचवर्षस्तपसा भवान् देवा मत् अत्वात् थैंक यू। विष्णु के दोनों विश्वस्त पार्षद सुनंद तथा नंद ने कहा, हे राजन, आपका कल्याण हो। हम जो कहें कृपया उसे ध्यान पूर्वक सुने। जब आप 5 वर्ष के थे तो आपने कठिन तपस्या की थी और उससे आपने पुरुषोत्तम भगवान को अत्यधिक प्रसन्न कर लिया था।
कल क्वेश्चन में आया था ना 5 साल का कौन से उम्र था तात्पर्य? जो ध्रुव महाराज ने किया था वह सबों के लिए संभव है। किसी भी 5 वर्ष के बालक को शिक्षित किया जा सकता है और कुछ ही काल में उसे कृष्ण चेतना का बोध हो सकता है और उसका जीवन सफल हो सकता है। दुर्भाग्यवश ऐसी शिक्षा का विश्व भर में अभाव है। कृष्ण भावना अमृत आंदोलन के अग्रणी पुरुषों का कर्तव्य है कि वे विश्व के विभिन्न भागों में बच्चों के प्रशिक्षण संस्थान खोलें जिनमें 5 साल के बच्चे भर्ती हों। इस प्रकार ऐसे बालक ना तो हिप्पी बनेंगे न समाज के बिगड़े बालक रहेंगे, अपितु वे भगवत भक्त हो जाएंगे। तब विश्व का मुखड़ा स्वतः बदला दिखेगा। हरे कृष्ण। तो बचपन से ही भक्ति में लाना चाहिए। बचपन से ही हम लोग को ऐसे प्रशिक्षण देने का, बच्चे लोग को प्रशिक्षण देने का स्कूल्स सेंटर्स खोलना चाहिए। तो वैसे हम लोग का वृंदा गार्डन्स है, हम लोग का इस्कॉन कलकत्ता का। बचपन से आप लोग बच्चे लोग को अगर ट्रेनिंग देना चाहते हैं तो आप लोग हम लोग के क्लास में भाग्य राधा माता जी हैं जो वृंदा गार्डन्स के प्रिंसिपल है, उनसे संपर्क कर सकते हैं। जो अलग अलग सेंटर्स है कलकत्ते में वहाँ से जुड़ा देंगे बच्चे को। ऑनलाइन भी होता है क्लासेस, तो कहीं भी आप है तो उससे जोड़ सकते हैं बच्चे लोग को, जुड़ना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। मेरे घर भी होता है। हाँ, सत्य मामा माता जी के घर पे होता है, तो उनसे भी आप लोग संपर्क कर सकते हैं। हाँ, तो उनका घर ये जान बाजार में है, तो नहीं तो आप भाग्यराधा माता जी से पूछ सकते हैं। क्लास में अटेंड करते हैं माता जी सुबह दोपहर को भी। ये लेना या नहीं, आज शायद लॉगिन नहीं किया है। हाँ, पर्दा देखने से समझ आ जाएगा वो भाग्यराधा माता जी है, ठीक है। तो उनसे भी आप लोग संपर्क कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है बचपन से बच्चे लोग को भक्ति से जोड़ देना। अभी नरम माटी है, बांग्ला बोले ना नरम माटी, जैसे गोरवेन वैसे गोरबे। बाद में तो बहुत डिफिकल्ट हो जाते, बट टीनेज आ जाता है तब तो मंदिर ले जाना बहुत डिफिकल्ट है। यस, तात्पर्य हो गया। नेक्स्ट श्लोक का होगा। अगला श्लोक 24 नंबर। तस्सखिला जगत धातुर आवम देवस्य सारंगिना पार्षदाविह अम्प्राप्तौ नेतुं मम भगवत्पदम्। हम उन भगवान के प्रतिनिधि हैं जो समग्र ब्रह्मांड का सृष्टा है और हाथ में शांग नामक धनुष को धारण किए रहते हैं। आपको वैकुंठ लोक ले जाने के लिए हमें विशेष रूप से नियुक्त किया गया है। सारंग बो, ये सारंग विष्णु का है या नारायण का है या कृष्ण का है, इसको मालूम है? देखते तात्पर्य में लिखा हुआ है। तात्पर्य भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि उनकी दिव्य लीलाओं को चाहे इस भौतिक संसार में है या आध्यात्मिक संसार में, जानकर कोई भी व्यक्ति जो यह जानता है कि मैं कौन हूँ, किस प्रकार प्रकट होता हूँ और किस प्रकार कर्म करता हूँ, तुरंत ही वैकुंठ लोक जाने का भागी बन सकता है। ध्रुव पर भगवत गीता का यह नियम लागू होता है। उन्होंने तपस्या द्वारा आजीवन भगवान को समझने का प्रयास किया। अब इसका परिपक्व फल यह मिला कि वे भगवान के विश्वस्त पार्षदों के साथ वैकुंठ लोक जाने के योग्य हो गए। हरे कृष्णा। Throughout his life, he tried to understand the Supreme Personality by austerity and penance. तपस्या और क्या? तपस्या और कृच्छ्र साधन। कृच्छ्र साधन हिंदी में क्या लिखा है? आत्मसंयम। आत्मसंयम, ऑस्टेरिटी एंड पेनेंस। यस, उसमें एक ऑस्टेरिटी क्या है, मैं तो बहुत बार बोलते बोलते थक गया कि एक्चुअली सभी भक्तों को दोपहर को जब भागवतम क्लास हो रहा है एक उचित स्थान में बैठना चाहिए, वीडियोस ऑन करना चाहिए। एक जैसे में हम लोग वो उस समय क्या था, पासपोर्ट साइज ऐसे होना चाहिए। व्हाई? बिकॉज बहुत भक्तों को नहीं, अभी सब लेटे बैठे सब कोई सुन रहा है भागवतम। वेरी बैड, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक प्रॉपर जगह होना चाहिए शास्त्र अध्ययन का। आई डोंट नो, आई होप सबका पास ऐसे प्रॉपर जगह है। एक घर के एक कोना में अपना लिए एक प्रॉपर आसन
एक प्रॉपर चेयर टेबल जो भी हो एक रेडी रखना चाहिए, क्योंकि ये तो वनडे मैच नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम लोग एक हफ्ता क्लास करेंगे और कभी नहीं होगा। भगवान की कृपा से हम लोग आजीवन करेंगे, आखिरी सांस। हाँ, अभी आखिरी सांस तो होता ही नहीं है। हरी बोल हरी बोल। हरी बोल हरी बोल। सो इसीलिए देयर शुड बी प्रॉपर, सबको अपने लिए एक प्रॉपर स्थान ये सब बनाना चाहिए और क्लास में उपस्थित रहना चाहिए। उपस्थित मीन्स फिजिकली प्रेजेंट रहना चाहिए। फिजिकली ऐसे जो वीडियोस और ऑफ किया है ऑन किया, हमको वो लगता है या तो मल्टीटास्क कर रहा है, नहीं तो सो के लेट के बेड में लेट के सब सुन रहा है। दैट इज नॉट गुड एसोसिएशन, दैट इज बैड एसो पुअर एसोसिएशन। ओके, यस। आप देखिए ध्रुव महाराज कितना नियम फॉलो करके लास्ट में भगवान के धाम चले गए। एक दिन में नहीं होता है, बहुत टुकुर टुकुर करके सब कुछ ठीक करना पड़ता है। वैसे ही सभी भक्तों से रिक्वेस्ट है, अपने लिए प्रॉपर एक स्थान घर पे ढूंढिए जहां सुबह शाम अच्छा से आप शास्त्र अध्ययन कर पाएंगे। नहीं है तो करिए, वैसे रेडी कीजिए छोटा छोटा आस्ते आस्ते करके। अच्छा प्रॉपर टेबल टेयर सबसे अच्छा होगा अगर नीचे आसन हो। और आप लोग ने देखा प्रभुपाद जी का ऑफिस कलकत्ता मंदिर में है ना, कितना सुंदर एक व्यास आसन, और व्यास आसन के सामने एक बहुत बड़ा मार्बल का टेबल, वहां प्रभुपाद अपने लिखा हुआ, वैसे एक होना चाहिए सबका। ये बेस्ट है, अगर नीचे हो तो सबसे बेस्ट है। लेकिन बहुत देर अगर नीचे बैठना है दिक्कत हो जाए तो चेयर टेबल करिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ऐसा होना चाहिए। और थोड़ा लक्ष्मी थोड़ा बचा कर, गहना वहना सारी वारी बाद में खरीद कर वो पैसा संचय करके सबको लैपटॉप लेना चाहिए। हाँ, लैपटॉप क्यों प्रभु जी, क्या मोबाइल से क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि मोबाइल में आप सबको एक साथ देख नहीं पाएंगे, और देखना जरूरी है। इट शुड फील लाइक अ क्लास जैसा होना चाहिए। लैपटॉप पे कितना लोग देख सकते हैं एक समय? कितना? 8 6 कितना? 8 प्रभु जी। 8, ओके। लेकिन 38 लोग हैं अभी। स्क्रीन शेयर होगा तो 4 ही को देख पाते हैं। स्क्रीन शेयर तो 4 नहीं तो 8। हाँ, और इधर 38 लोग अभी उपस्थित है प्रेजेंटली, और हम सभी को देख पा रहे हैं, सभी को जो जो ऑन किया हुआ है। तो ये अच्छा लगा आपको, यू विल फील इंटरेस्टेड। अपना को इंटरेस्ट कराने भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इंटरेस्ट नहीं रहेगा तो क्यों आप डेली लॉग इन करेंगे दोपहर को, जब सोने का टाइम है? मैक्सिमम लोग जो घर पे हैं इस समय सोता है खाना खा के, है ना। तो इसीलिए इंटरेस्ट जागृत करने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसीलिए सब संचय कीजिए और अच्छा अपने आपको एक गिफ्ट कीजिए, इसको भक्ति में बहुत हेल्प होगा आपका। यस, खुशबू माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सारा प्रभु जी। स्क्रीन शेयर जब होता है तो मेरे फोन में ना सब वीडियो ऑफ हो जाता है, पता नहीं क्यों। अभी कुछ दिन से ऐसा ही हो रहा है। अच्छा, मतलब वो ऑप्शन किसी होगा, का भी कुछ ऑप्शन होगा शायद स्क्रीन शेयर नहीं में। तो जब नेट फ्लो होता है तो वीडियो ऑफ हो जाता है। हाँ, अच्छा। लेकिन स्क्रीन शेयरिंग जब हट जाता है तो वीडियो कुछ मेंबर्स का, जैसे 3-4 लोगों का तो आ जाता है, लेकिन स्क्रीन शेयर पे सभी का वीडियो ऑफ, मतलब एक जन का भी वीडियो ऑन नहीं रहता है। नेट का इशू है। नेट का इशू है। मेरा भी होता है कभी, जैसा दोपहर में नेट स्लो चलता है तो सबका वीडियो ऑफ होता है। और भी एक इश्यू लेकिन है सुबह राज प्रभु का वो भक्ति शास्त्री में तो सब कोई का दिखाई देता है, मतलब सब कोई। जैसे जूम में होता है ना उनका। जूम का सॉफ्टवेयर अलग है, उसके उसमें का सिस्टम थोड़ा अलग है। अच्छा। या और एक भी इम्पोर्टेंट था कि आप लोग हो सके तो, जैसे बताया था आगे भी, ये ब्रॉडबैंड ले सकते हैं। क्योंकि बहुत भक्त लोग ऑफ करके इसलिए रखते हैं कि प्रभु जी अंबानी जी ने तो सिर्फ 1 GB दिया फ्री डेली, सब सुबह ही खत्म हो गया, अभी क्या करें। तो लेकिन आपके पास अगर ब्रॉडबैंड रहेगा तो आप मल्टीपल क्लासेस ज्वाइन कर, सुबह भक्ति रत्नाकर, फिर हिज ग्रेस मोहन गोविंद प्रभु का क्लास अटेंड कर सकते हैं। फिर दिन में भी कुछ माता जी लोग क्लास करा रहे हैं, जैसे इंद्रावती माता जी, सुमना गौरांगी माता जी। सुमना गौरांगी माता जी आपको सोने के आगे भी आपको भागवत गीता क्लास करा देंगे अराउंड 8:30 बजे। फिर बहुत भक्त लोग का क्लासेस होते हैं, वो सब अटेंड कर पाएंगे क्यों? आपके पास नेट है। हम जस्ट कितना देता है, मिनिमम 400-500 रुपया मंथली, यानी अगर देखें तो 10 15 20 रुपया प्रतिदिन। उस 20 रुपया के बदले आपको कितना शिक्षाएं मिल रहा है, कितना कुछ अटेंड कर सकते हैं आप। नेट के लिए आप सोचिए, आप अटेंड नहीं करेंगे, नेट कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। सो ये सब खर्चा अपने लिए कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा है। ये सब दिस आर गुड खर्चा।
हम तो देखते थे कि कितना लोग इधर चाय के दुकान में चाय, हम लोग के घर के सामने एक मामा चाय दुकान है, तो लोग चाय पीते रहते हैं, कितना बार चाय पीते हैं, 10-12, कोई कोई बोलता है 20 कप चाय पीते हैं डेली। अभी चाय का दाम भी 5 रुपया, 5-10 रुपया हो गया होगा। हाँ, तो 20 कप पीते, मैंने 200 रुपया तो चाय में खर्चा कर देते हैं। तो प्रभुपाद जी तो वो सब नशा से हम लोग को छुड़ा दिया। हाँ, 200 रुपया चाय को छुड़ा दिया, तो इससे अच्छा है कि 20 रुपया नेट में तो खर्चा कर ही सकते हैं, है ना। कितना ब्रॉडबैंड से एक ब्रॉडबैंड से प्रभु जी कई मोबाइल चलता है, घर में जितने मेंबर है सबका मोबाइल चलेगा। हाँ, तो तो इसके लिए गार्लिक ऑनियन का भी तो पैसा बचता है। हाँ बोले गार्लिक ऑनियन का भी तो पैसा बच रहा है। हाँ, गार्लिक ऑनियन, दारू, सिगरेट और जो भी था खैनी, सब ये सब छूट गया। और कितना पैसा सोचिए बच गया, तो उसको इस सब में खर्चा कीजिए। या ओके, अभी अगला श्लोक 25 नंबर, करेक्ट। डोनेशन का लिंक भेजे क्या प्रभु? हाँ, उसमें भी खर्चा कीजिए। हरि हरि सुदूर ये बहुत अच्छा डोनेशन हुआ, थैंक यू वेरी मच। गॉड पूर्णिमा में बहुत अच्छा डोनेशन हुआ। वो भी मथुरा जाना है अभी, तो उसके लिए चाहिए पैसा। हाँ, वो भी कर सकते हैं ना। यस, अच्छा है। सुदूर जयम विष्णु पदम जितम त्वया, बोलिए। सूर्यो चक्षते परम अतिष्ठत चंद्र दिवकारदायो प्राहाक्षतारा पर्यन्ति दक्षिणम्। विष्णु लोक को प्राप्त कर पाना अत्यंत कठिन है, किंतु आपने अपनी तपस्या से उसे जीत लिया है। बड़े बड़े ऋषि तथा देवता भी इस पद को प्राप्त नहीं कर पाते। परम धाम विष्णु लोक के दर्शन करने के लिए ही सूर्य, चंद्रमा तथा अन्य ग्रह, तारे, चंद्र, भुवन, नक्षत्र तथा सौर मंडल उसकी परिक्रमा करते हैं। कृपया आइए, वहां जाने के लिए आपका स्वागत है। स्वागत है। तात्पर्य, इस भौतिक जगत में भी तथा कथित वैज्ञानिक, दार्शनिक तथा चिंतक वैकुंठ तक जाने के लिए प्रयत्नशील हैं, किंतु वे वहां कभी नहीं जा सकते। किंतु भक्ति करते हुए भक्त न केवल वैकुंठ लोक को जान पाता है, वरन यथार्थ में वहां जाकर आनंद तथा ज्ञान का शाश्वत जीवन बिताता है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन इतना शक्तिमान है कि जीवन के नियमों का पालन करते हुए तथा भगवत प्रेम उत्पन्न करके कोई भी भगवान के धाम आसानी से वापस जा सकता है। इसके साक्षात प्रमाण ध्रुव महाराज हैं। जहाँ विज्ञानी जन तथा दार्शनिक चंद्रमा में जाकर वहां रुकने तथा रहने के प्रयासों में असफल रहते हैं, वही भक्त अन्य लोकों की यात्रा सुगमता से कर सकता है और अंत में भगवान के धाम जाता है। भक्तों को अन्य लोकों को देखने में रुचि नहीं रहती, किंतु भगवान के धाम जाते हुए वे इन समस्त लोकों को देखते हुए पार करते हैं। जिस प्रकार की दूर जाने वाला यात्री अनेक छोटे छोटे स्टेशनों को पार करता जाता है। हरे कृष्णा। क्या वंडरफुल वंडरफुल तात्पर्य। हाँ? सब देखते देखते जाएंगे। ध्रुव महाराज भी अपनी माता को देखते देखते जाएंगे ना, ऐसे कुछ होगा ना बाद में। आगे माता जी आगे चले गए, ध्रुव महाराज ऐसे कुछ बोलेगा प्लीज। नहीं, वो हिरण्यकशिपु ध्रुव महाराज पूछते हैं कि माता जी को क्या होगा, तो बोलते हैं आपकी माता जी आगे जा रहे हैं। आगे जा रहे, देखो देखो। अगला श्लोक, आज का अंतिम श्लोक 26 नंबर। अनाथिष्टम ते पितृभिः अन्येरप्यङ्गकर्हिचित् आतिष्ठ जगतां वन्द्यम् तद्विष्णु परमं पदम्। हे राजा ध्रुव, आज तक ना तो आपके पूर्वजों ने ना अन्य किसी ने ऐसा दिव्य लोक प्राप्त किया है।
यह विष्णु लोक यहाँ जहाँ विष्णु निवास करते हैं सबों से ऊपर है। यह अन्य सभी इस ब्रह्मांडों के निवासियों द्वारा पूजित है। आप हमारे साथ आए और वहाँ शाश्वत वास करें। तात्पर्य जब ध्रुव महाराज तपस्या करने गए थे तो वे ऐसा पद प्राप्त करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ थे जिसकी कल्पना उनके पूर्वजों को स्वप्न में भी ना हुई हो। उनके पिता उत्तानपाद थे, पितामह मनु और प्रपितामह ब्रह्मा थे। अतः वे ब्रह्मा द्वारा प्राप्य पद से भी बड़ा पद चाह रहे थे और उन्होंने नारद से ऐसा पद प्राप्त करने की सुविधा मांगी थी। अतः विष्णु के पार्षदों ने स्मरण दिलाया कि विष्णु जिस लोक में वास करते हैं उसे ना तो उनके पूर्वज और ना ब्रह्मांड का कोई भी वासी प्राप्त कर सका है। इसका एकमात्र कारण यही है कि इस जगत में प्रत्येक व्यक्ति या तो कर्मी या ज्ञानी अथवा योगी ही है। शुद्ध भक्त तो शायद ही कोई होगा। विष्णु लोक नामक दिव्य लोक तो विशेष रूप से भक्तों के लिए है, ज्ञानियों, कर्मियों या योगियों के लिए नहीं। बड़े बड़े ऋषि अथवा देवता ब्रह्मलोक तक नहीं पहुंच पाते हैं। जैसा कि भगवत गीता में भी उल्लेख है, ब्रह्मलोक स्थायी वास नहीं है। ब्रह्मा का जीवन काल इतना दीर्घ है कि उनके एक दिन का भी अनुमान लगा पाना कठिन है। तो भी ब्रह्मा भी मरते हैं और उसी तरह उनके लोक के वासी भी। भगवत गीता 8.16 में कहा गया है, आप ब्रह्म भवुना लोका पूर्णावर्तिनो अर्जुन। जो लोग विष्णु लोक को जाते हैं उनके अतिरिक्त सभी जीवन के 4 नियमों जन्म, मृत्यु, जरा तथा रोग द्वारा अनुशासित होते हैं। गीता में 15.6 भगवान का कथन है, यद गत्वा निर्वर्तन्ते तधाम परमम मम। वह लोक जहाँ एक बार जाकर लौटना नहीं होता वह मेरा परम धाम है। ध्रुव महाराज को स्मरण कराया गया, आप हमारे साथ उस लोक को जा रहे हैं जहाँ से लौटकर कोई फिर इस लोक में नहीं आता। भौतिक विज्ञानी चंद्रमा तथा अन्य ग्रहों तक जाने का प्रयास कर रहे हैं, किंतु वे सर्वोच्च ग्रह ब्रह्मलोक तक जाने की कल्पना नहीं कर सकते क्योंकि वह उनकी कल्पना से परे है। भौतिक गणना से यदि कोई प्रकाश की गति से यात्रा करे तो सर्वोच्च ग्रह तक पहुंचने में 40,000 प्रकाश वर्ष लगेंगे। यांत्रिक विधियों से ब्रह्मांड के सर्वोच्च ग्रह तक पहुंचना दुष्कर है, किंतु भक्ति योग द्वारा जिसे महाराज ध्रुव ने अपनाया था, कोई भी मनुष्य इस ब्रह्मांड के अन्य किसी ग्रह तक ही नहीं वरन इस ब्रह्मांड से परे विष्णु लोक को जा सकता है। हमने इसकी रूपरेखा अपनी पुस्तिका अन्य ग्रहों की सुगम यात्रा में प्रस्तुत की है। हरे कृष्ण। तक प्रभु जी बोले थे ना, 27 तक बोले थे प्रभु जी। प्रभु जी आप म्यूट में हैं। या सॉरी, और एक श्लोक होगा। यस अशोक प्रभु, सब सत्यभामा माता जी बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। बोल रहे हैं कि प्रभु जी ये जन्म पिछली लाइन में आया है कि ब्रह्मांड का कोई भी निवासी उस लोक तक नहीं जा पाया है। फिर से बोलिए अशोक प्रभु। पिछली लाइन में आया प्रभु कि ब्रह्मांड का वासी कोई भी उस विष्णु लोक तक नहीं पहुंच पाया है जिस लोक को में आपको हम ले जा रहे हैं। तो ऐसा क्यों आया? जब प्रभुपाद बोले हैं कि भक्ति में जो अग्रसर है वो जा सकता है, आसानी से जा सकता है। हाँ, तो फिर ब्रह्मांड का वासी क्यों नहीं जा पाया अभी तक? गया नहीं, अभी तक ब्रह्मा जी नहीं जा पाए। वही तो उदाहरण दिया ना श्रील प्रभुपाद, जा नहीं पाए कि भक्ति करना है। इन लोगों का मिश्रित भक्ति, इसलिए यहाँ तक अटक गया। इसलिए प्रभुपाद लेकर कोई जा नहीं पाए, सब इधर फंसे हुए हैं। और वहां गया तो फिर वापस नहीं आएगा जड़ जगत में, तो इसीलिए जड़ जगत में जो है वो जा नहीं पाए। इस हिसाब से इस एंगल से बताया प्रभुपाद जी ने। ये सत्यभामा माता जी। प्रभु जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि जो लिखा हुआ है ना, तो वो लाइन थोड़ा समझ में नहीं आया, थोड़ा समझा दीजिए ना। लाइन पढ़िए पहले, फिर समझा पाएंगे फिर से। यस, अभी जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि जो लिखा है ना, वही पूरा लाइन पढ़िए निर्मला माता जी। 8.16 श्लोक के बाद ये लाइन है, जो लोग विष्णु लोक को जाते हैं उनके अतिरिक्त सभी जीवन के 4 नियमों जन्म, मृत्यु, जरा तथा रोग द्वारा अनुशासित होते हैं। हाँ, उनके अलावा यानी जो जड़ जगत में है वो जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि से
अनुशासित होते हैं। आज का अंतिम श्लोक 27 नंबर। एतद् विमान प्रवराम उत्तम श्लोकी मौलिना उपस्थापितम् आयुष्मान अभिभूतुं त्वमर्हसि। हे दिग्गजीवी, इस अद्वितीय विमान को उन भगवान ने भेजा है जिनकी स्तुति उत्तम श्लोक द्वारा की जाती है और जो समस्त जीवात्माओं के प्रमुख हैं। आप इस विमान में चढ़ने के सर्वथा योग्य हैं। ज्योतिषी गणना के अनुसार ध्रुव तारा के साथ ही शिशुमार नामक एक अन्य तारा है जहां संसार के पालन करता विष्णु भगवान वास करते हैं। शिशुमार अथवा ध्रुव लोक तक वैष्णवों के अतिरिक्त अन्य कोई भी नहीं जा सकता, जैसा कि आगे आने वाले श्लोकों में वर्णन किया जाएगा। ध्रुव महाराज के लिए विष्णु के पार्षद विशेष विमान लाए थे और उन्हें बताया कि भगवान विष्णु ने यह विशेष विमान भेजा है। वैकुंठ का यह विमान यंत्रों से नहीं चलता। अंतरिक्ष में यात्रा करने की 3 विधियां हैं। इनमें से एक का पता आधुनिक विज्ञानियों को है। यह कपोत वायु कहलाती है। क का अर्थ है अंतरिक्ष और कपोत का अर्थ है यान। दूसरी विधि भी कपोत वायु है, जिसमें कपोत कबूतर का सूचक है। मनुष्य कबूतरों को प्रशिक्षित करके अंतरिक्ष में जा सकता है, किंतु तीसरी विधि अत्यंत सूक्ष्म है। यह आकाश पतन कहलाती है। यह विधि भौतिक भी है। जिस प्रकार मन बिना किसी यांत्रिक व्यवस्था के जहां चाहे घूम सकता है, उसी प्रकार आकाश पतन विमान भी मन के वेग से उड़ सकता है। इस आकाश पतन प्रणाली के परे वैकुंठ विधि है, जो नितांत आध्यात्मिक है। विष्णु ने ध्रुव महाराज को शिशुमार लाने के लिए जो विमान भेजा था, वह पूर्ण रूप से आध्यात्मिक दिव्य विमान था। भौतिक विज्ञानी ना तो ऐसे यान को देख सकते हैं और ना कल्पना कर सकते हैं कि वायु में कैसे उड़ता है। यद्यपि भगवत गीता में इसका उल्लेख है, परस्तस्मातु भवो अन्यः, किंतु भौतिक विज्ञानी को वैकुंठ दिव्य आकाश का कोई ज्ञान नहीं है। हरे कृष्ण। There are 3 processes for moving into outer space. One of the processes is known as कपोत वायु। उसके ऊपर क्या है? आकाश पतन। नहीं, कपोत वायु सेकेंड प्रोसेस क्या है? कपोत वायु। फर्स्ट वाला क्या है? एक है अंतरिक्ष यान और दूसरा है कबूतर को प्रशिक्षण। सीक्वेंस में बताइए फिर से। प्रभु जी 2 कपोत वायु है। पहला भी कपोत वायु और दूसरा भी कपोत वायु है। पहला कपोत वायु है अंतरिक्ष यान और दूसरा है को प्रशिक्षण देकर। दूसरा वाला क्या है? वो पिजन को प्रशिक्षण देना। अच्छा, कबूतर को। और उससे ऊपर क्या है? आकाश पतन। और वैकुंठ वाला जो है, जैसे अभी आया है। यस, महामंजरी। हरे कृष्ण प्रभु, यहाँ विष्णु ने ध्रुव महाराज को शिशुमार लाने के लिए जो विमान भेजे थे, उसका नाम है शिशुमार। नाम है शिशुमार। तो एक लोक है जहाँ विष्णु रहता है। कहाँ लिखा है शिशुमार नामक? कहाँ लिखा है आप बताएं। तो नीचे से 4 लाइन ऊपर है। विष्णु ने ध्रुव महाराज को शिशुमार लाने के लिए जो विमान भेजा था, वह पूर्ण रूप से आध्यात्मिक विमान था। The aeroplane sent by Lord Vishnu to carry Dhruv Maharaj to शिशुमार, शिशुमार तक, यानी अभी आप शिशुमार में जाएंगे, was completely a spiritual transcendental aeroplane। ठीक है, ऐसे लिखा है इंग्लिश में, शिशुमार तक। विमान से लोक तक, वो लोक हुआ। हाँ, शिशुमार लोक तक। हाँ, लोक। तात्पर्य का सेकंड लाइन देखिए, डिटेल्स दिया है। तात्पर्य का सेकंड लाइन देखिए, डिटेल्स दिया है। सेकंड लाइन में क्या लिखा है? या शिशुमार। हाँ, वो तो लोक। यस, विष्णु लोक। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। शील प्रभुपाद जय। हरि हरि बोल।